भक्तजनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे, आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सबसे पहले आप सभी भक्तजनों को और शिव भक्तों को पवित्र सावन महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान गौरी शंकर की कृपा आप पर बनी रहे, आप लोग सुखी रहे, मस्त रहे तथा जीवन में प्रगति तथा उन्नति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको 16 सोमवार व्रत विधि के बारे में बताएंगे। आप लोगों से यही निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे हमारे सभी सनातन भाई बंधु और माता बहनों को 16 सोमवार व्रत विधि के बारे में पता चल सके। इस साल श्रावण मास के प्रतिपदा का आरंभ 22 जुलाई 2024 सोमवार को हो जाएगी। वैसे तो सोमवार का दिन प्रभु गौरी शंकर को अर्पित है और ऐसे में सोमवार के दिन श्रावण मास का आरंभ होना अपने आप में बहुत ही शुभ और अद्भुत माना जाता है। अब हम आपको बताएंगे 16 सोमवार का व्रत आपको किस प्रकार करना चाहिए और कब से आपको व्रत आरंभ करना है और इस व्रत की विधि क्या क्या रहेगी। इस व्रत में कौन कौन से वस्तुएं आप खा सकते हैं तथा व्रत में कौन कौन से नियम आपको पालन करने होंगे तथा 16 सोमवार व्रत के उद्यापन कैसे करना चाहिए तथा इसकी पूजा कैसे करनी चाहिए और इसकी विधि क्या रहेगी। इसलिए आपसे निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि असंपूर्ण जानकारी व्रत को खंडित कर सकता है। 16 सोमवार के व्रत का वर्णन नारद पुराण में बताया जाता है। यह व्रत संतान को देने वाला है और उत्तम शिक्षा प्रदान करता है और मनवांछित वर और वधू की प्राप्ति कराता है। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में, कारोबार में, नौकरी में, व्यापार में, सभी जगह, पारिवारिक दृष्टि से, स्वास्थ्य के रूप से, लक्ष्मी प्राप्ति के विषय में, अन्य सभी मनोकामनाओं को पूर्ण अगर कोई व्रत करता है वो 16 सोमवार का व्रत है। 16 सोमवार की कलयुग में बहुत ही ज़्यादा महत्तम है। शास्त्रों में कहा गया है, अगर कोई महिला और पुरुष इस व्रत को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करेंगे तो उनके सभी धर्मोचित मनोकामनाएं तत्काल पूरी हो जाएगी। इसमें कोई भी संशय नहीं है, लेकिन पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ व्रत करेंगे तो ही आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो पाएगी। तो आप अगर विचार कर रहे हैं इस बार 16 सोमवार की व्रत करना है तो आपको यह व्रत सावन सोमवार से शुरू करना चाहिए, यानी कि सावन के किसी भी सोमवार से आप यह व्रत शुरू कर सकते हैं। और 16 सोमवार के व्रत में सबसे पहला काम आपको ये करना है, सावन के जिस सोमवार से आपको व्रत आरंभ करना है उस दिन आपको सुबह जल्दी उठना है। सूर्य उदय से पहले उठ करके स्नान करना चाहिए और स्नान करके आपको धुले हुए और साफ वस्त्र ही धारण करना चाहिए। जो भी भक्तजन सावन सोमवार का व्रत करते हैं उन सभी भक्तजन कभी भी सावन सोमवार के दिन काले रंग का वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। इससे भगवान शिव जी क्रोधित हो जाते हैं और पुराने बिस्तर अर्थात आप जिस बिछौना पर सोए थे और स्नान के पहले पहने हुए कपड़े का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस दिन कुंवारी कन्याएं हरा रंग का वस्त्र पहने, सुहागिन महिलाएं लाल पीले रंग का वस्त्र पहने और पुरुष सफ़ेद रंग का वस्त्र पहने। इस दिन स्नान वाले बाल्टी के जल में थोड़ा सा तिल डालकर तिल जल से स्नान करना चाहिए।
और स्नान के जल में गंगा जल डालकर उससे स्नान करना चाहिए। और इस दिन भगवान सूर्य देव को जल अवश्य अर्पित करें। और सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद प्रातःकालीन गौरी शंकर महादेव की पूजा करें। हाथ में एक बेलपत्र, गंगा जल, अक्षत लेकर के संकल्प आपको करना चाहिए। आप लोग कहे, हे भोलेनाथ, हे कैलाशपति, हे महादेव, हे गौरी शंकर, आज हम श्रावण मास सोमवार व्रत करने जा रहे हैं। आप हमें शक्ति प्रदान करें, सामर्थ्य प्रदान करें कि हम पूरे भक्ति भाव के साथ इस व्रत को पूरा कर सकें और हमसे कोई भी अनजाने में भूल चूक हो जाए, इसके लिए हमें क्षमा कर दें। हमारा सभी मनोवांछित मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ऐसा कह करके हाथ में रखे हुए अक्षत, बेलपत्र और गंगा जल भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। इस दिन आपको यह ध्यान रखना है, इस दिन अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से श्रृंगारित रखें। यानी कि जो भी सुहागिन महिलाएं, माताएं, बहनें हैं, वो 16 श्रृंगार करें। और अगर कुंवारी कन्याएं हैं तो अपने आप को अच्छे तरीके से श्रृंगारित करके इस व्रत का पालन करें। इस दिन में सोना नहीं चाहिए। दाढ़ी शेविंग, बाल नाखून काटना वर्जित माना जाता है। इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। किसी से भी जो है झूठ नहीं बोलना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, ये सब कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बड़े बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए और पूरे दिन पूरे निष्ठा और भक्ति के साथ व्रत करना चाहिए। और इस व्रत का जो पूजन होगा वो तीसरे प्रहर में होगा। तीसरा प्रहर अर्थात दोपहर के 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक तीसरा प्रहर कहा जाता है। तीसरे प्रहर में आपको पूजन करना चाहिए। इस दिन आप शिव मंदिर जाकर पूजा कर सकते हैं। घर में शिवलिंग हो तो उनकी पूजा कर सकते हैं और शिव मूर्ति का भी पूजा कर सकते हैं। किंतु शिव महापुराण में यह वर्णित है कि भगवान सोमनाथ की पूजा शिवलिंग के द्वारा ही संपन्न करना चाहिए। इसलिए अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आप नर्मदा जी से निकली हुई अर्धनारीश्वर शिवलिंग अपने घर में रख सकते हैं। और नर्मदा नदी से जो भी शिवलिंग हमें प्राप्त होते हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने का भी कोई आवश्यकता नहीं है। और शुद्ध मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का भी निर्माण आप कर सकते हैं। यह ध्यान रखें, शिवलिंग निर्माण करते समय शिवलिंग के नीचे एक बेलपत्र अवश्य रखें। इस दिन आप लोग फलाहार करके व्रत कर सकते हैं और एक समय शुद्ध शाकाहारी भोजन करके भी व्रत कर सकते हैं। इस दिन आपको अपने घर में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, बैगन, नुनिया की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए। और एक समय शुद्ध शाकाहारी भोजन करके भी इस व्रत का पालन आप कर सकते हैं। इससे भी कठिन तपस्या आप करना चाहते हैं तो आप गेहूं की आटे की चूरमा बना सकते हैं। गेहूं की बाटे की चूरमा बना करके उसका पहला भाग भगवान शिव शंकर को अर्पित करें, दूसरा भाग नंदी भगवान तथा बैलों को अर्पित करें और तीसरा भाग स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार 3 भाग जो है उसके किए जाते हैं। और अगर आप चाहें तो लौंग खाकर भी इस व्रत को आप कर सकते हैं। गंगा जल पीकर भी कर सकते हैं, खीर खाकर भी कर सकते हैं, लड्डू खाकर, मिश्री खाकर कर सकते हैं और तुलसी पत्र खाकर कर सकते हैं। और यह तक कि बेलपत्र खाकर भी आप व्रत कर सकते हैं। मीठी वस्तुएं खाकर ही व्रत का पारण करें।
क्योंकि मीठी वस्तु से ही भगवान शिव शंकर प्रसन्न होते हैं। जिस वस्तुओं का नाम हमने इस वीडियो में आपको बताया है, इसी वस्तु से आपको प्रति सोमवार को अपना व्रत का पारण करना चाहिए। किंतु आपको इस बात की ध्यान अवश्य रखना है, कोई एक ही वस्तु से आपको व्रत का पारण करना चाहिए। जैसे कि आप खीर खा के पारण कर रहे हो तो मिश्री नहीं खा सकते। 16 सोमवार तक आप एक वस्तु खाकर इस व्रत को धारण करेंगे और 17 सोमवार को इस व्रत का उद्यापन करेंगे। इस पूजा में शिवलिंग को पीतल तांबे के थाली पर बेलपत्र और अक्षत रखकर उसके ऊपर शिवलिंग को रखना चाहिए। आपको इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि बेलपत्र सुंदर हो और अक्षत टूटे ना हो, खरा चावल हो, और सबसे पहले उनको 4 बार जल चढ़ाना चाहिए। पूजा करने के दौरान भगवान शिव शंकर को कोई भी वस्तु अर्पित करने से पहले ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। जल चढ़ाने के बाद गंगा जल चढ़ाएं और पंचामृत से उनको स्नान कराएं। पंचामृत का अर्थ होता है दूध, दही, शक्कर, शहद और घी। इन 5 चीज़ों से मिलकर पंचामृत बनता है और इसके अलावा उसमें गंगा जल और पंचमेवा भी डाल सकते हैं। इसके बाद आपको शुद्ध जल से स्नान कराना है और इसके बाद आपको चंदन वाले जल से उनको स्नान कराना है तथा इत्र के जल से उनको स्नान कराना है तथा भांग के जल से भी उनको स्नान कराना है। भस्म के जल से, गन्ने के रस से उनको स्नान कराना है। अगर गन्ने का रस ना मिले तो गुड़ को जल में भिगोकर उसी जल से स्नान कराएं। इसके बाद उनको वस्त्र और अर्घ्य पवित्र चढ़ाना चाहिए। वस्त्र में सफ़ेद कपड़ा, मौली भी चढ़ा सकते हैं और भगवान शिव शंकर को भस्म और चंदन का तिलक लगाएं। भगवान शिव शंकर को अक्षत चढ़ाएं। अक्षत को अच्छी तरह से भिगोकर तभी चढ़ाएं। इसके बाद भगवान शिव शंकर को पुष्प चढ़ाएं। इस बात का ध्यान रखें, भगवान शिव शंकर को लाल फूल और केतकी के फूल नहीं चढ़ते हैं। भगवान शिव शंकर को सदैव सफ़ेद और पीले फूल और धतूर के फूल ही प्रिय हैं। इसके बाद बेलपत्र, दूर्वा, समीपत्र, नीलकंठ अपराजिता का फूल, भांग, अरकंड अर्थात मदार का फूल अवश्य चढ़ाएं और भगवान शिव शंकर को इत्र चढ़ाएं। माता पार्वती को सभी 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें, क्योंकि भगवान शिव शंकर की पूजा माता पार्वती के बिना अधूरी मानी जाती है। शिवलिंग के नीचे जो जलाधारी रहती है, माता पार्वती का निवास वहीं पर होता है। आप उसी पर 16 श्रृंगार की वस्तुएं, सिंदूर, लाल पुष्प अवश्य चढ़ाएं। इसके बाद उनको धूप दीप दिखाएं और अपना हाथ धो लें और इसके बाद आपने जो भोजन बनाया है अर्थात जिससे आप व्रत का पारण करेंगे, उस वस्तु से भगवान को भोग लगाएं। उनके भोग में बेलपत्र डाल के भगवान शिव शंकर को भोग लगाना चाहिए। उसके आसपास 3 बार जल आपको घुमाना चाहिए। इसके बाद आप प्रभु गौरी शंकर को लौंग, इलायची, पान भी चढ़ाएं तथा भगवान शंकर जी के सामने एक नारियल रखें। नारियल को फोड़ना नहीं चाहिए, नारियल को खड़ा रख कर के उसके ऊपर दक्षिणा चढ़ा देना चाहिए। उसके बाद भगवान के सामने ऋतु फल अर्पित करें। ऋतु फल में उस समय जो भी फल उपलब्ध हैं वो सब फल आप चढ़ाएं और इस बात का ध्यान रखें, भगवान शिव शंकर को आम का भोग नहीं लगाया जाता। इसके बाद आप भगवान से क्षमा याचना करें, उनको आरती दिखाएं। आरती से पहले आपको कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। सावन सोमवार व्रत कथा जो हमारे चैनल पर आगे जाके अपलोड होगी, वो आप लोग अवश्य सुने और अपना व्रत पूर्ण करें, क्योंकि बिना व्रत कथा सुने कोई भी व्रत पूर्ण नहीं होती। कथा श्रवण करते समय हाथ में बेलपत्र और पुष्प अवश्य रखें। अगर आप पहले सोमवार को 3 बजे पूजन किए हैं
तो आपको प्रत्येक सोमवार को 3 बजे ही पूजन करना चाहिए, क्योंकि आपको एक निर्धारित समय ही पूजन करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक सोमवार को भोलेनाथ आपका इंतजार करेंगे और आप इस समय उनकी पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद आप भोग प्रसाद ग्रहण करें। भोग प्रसाद एक समय एक ही स्थान पर बैठ के ग्रहण करना चाहिए, यानी कि इधर उधर चलते चलते आपको भोग की प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये सब नियम का पालन करते हुए आप 16 सोमवार का व्रत करें। और इस अंतराल में अगर माताएं बहनों को पीरियड तथा रजस्वला अवस्था आ जाती है तो वो सभी माताएं बहनें पूजा ना करें। वो सभी माताएं बहनें सभी नियमों का पालन करें, किंतु भगवान का स्पर्श ना करें, पूजा पाठ ना करें। पीरियड के समय भी आप व्रत कथा हमारे चैनल के माध्यम से सुन सकते हैं। अपने पति के द्वारा मंदिर में जल, बेलपत्र, पुष्प भोग अर्पित कर सकते हैं। इससे आपकी पूजा संपन्न मानी जाएगी। व्रत कथा सुनने से और अपने पति के द्वारा पूजा करवाने से कोई भी दोष नहीं लगता है। आप लोग रजस्वला अवस्था से शुद्ध होने पर फिर से सोमवार का व्रत करें। इससे आपको रजस्वला अवस्था में किए हुए सोमवार व्रत और शुद्ध होकर करने वाले सोमवार व्रत 16 सोमवार व्रत से अधिक हो जाएंगे। इसलिए आप ध्यान से गिनती करके शुद्ध समय में किए हुए 16 सोमवार व्रत की ही उद्यापन करवाएं। उद्यापन हमेशा पुरोहित के माध्यम से ही कराएं। इस दिन 16 जोड़े को भेंट तथा भोजन कराने की नियम बताई जाती हैं, किंतु अगर संभव ना हो तो आप एक जोड़े को ही भोजन तथा भेंट दे सकते हैं। जो भी भक्तजन माताएं बहनें पूरे भक्ति भाव से इस प्रकार 16 सोमवार की व्रत करेंगे और करेंगी, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और भगवान गौरी शंकर की कृपा उन पर सदैव बनी रहेगी। 16 सोमवार की पूजा विधि यहीं पर समाप्त होती है। आगे आने वाले वीडियो में आपको हम सोमवार व्रत कथा अवश्य सुनाएंगे। उस वीडियो को भी आप इस वीडियो की तरह अवश्य देखें और अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। तब तक के लिए जय राम जी की जय। श्री कृष्णा। हर हर महादेव।